सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। दिशा की बैठक में पाली सांसद ने जताई नाराजगी, ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को दूर करने के निर्देश। जयपुर हादसे के मृतकों की संख्या हुई 15, गैस टैंकर का चालक पहुंचा पुलिस थाने की जा रही पूछताछ। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस ने फिर शुरू की जांच, परिजनों की मौजूदगी में घर और ब्यूटी पार्लर की तलाश। जमा थाना क्षेत्र में चाय पिलाने के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, गुस्साए ग्रामीणों ने की बदमाश की कार में तोड़फोड़। भारतीय स्काउटिंग की 75वीं वर्षगांठ, उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर 5 दिवसीय छठी जिला स्काउट रैली। और मसीह समाज उल्लासपूर्वक मना रहा क्रिसमस, आकर्षक रोशनी से नहाए शहर के गिरजाघर। अब खबरें विस्तार से। पाली सांसद और वन नेशन वन इलेक्शन की संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी जोधपुर ग्रामीण की दिशा बैठक में अधिकारियों की ढुलमुल कार्यशैली पर नाराज नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाधित पेयजल आपूर्ति, पानी चोरी नहीं रोकने, टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण में देरी, जल जीवन मिशन के साथ साथ किसानों के ऋण माफी और मुआवजों को लंबित प्रकरणों पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। सांसद चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के अधिकारी जन सामान्य के हित में सकारात्मक सोच के साथ काम करें ताकि सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से लेकर जल नल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विशेष प्रमंडल की योजनाओं को लेकर विशेष चर्चा हुई। सांसद चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जलापूर्ति योजना की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, बिड़ार विधायक अर्जुन लाल गर्ग, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, ओसिया विधायक भैराराम सियोल, भोपालगढ़ विधायक गीता बरबर, विभिन्न पंचायतों के प्रधान, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, सीईओ जिला परिषद धीरज कुमार, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह सहित जोधपुर जिला ग्रामीण से जुड़े सभी अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को महापौर दक्षिण वनिता सेठ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। महापौर ने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण, पीएम स्वनिधि योजना, एनकेप योजना व आयुष्मान योजना आदि चला रही हैं। इनका लाभ अधिकांश लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इन योजनाओं की एक विकसित रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाई जानी है। बैठक में तकनीकी अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, स्वच्छता विंग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर को किस तरह स्वच्छ सुंदर बनाया जाए, इसकी विशेष कार्य योजना पर चर्चा की गई। क्योंकि दिसंबर का एंड आने वाला है और उसका नाम देते हैं प्रधानमंत्री, जो हमारे यहाँ पे निगम के माध्यम से जो आवास योजना के लिए ऋण दिया जाता है, जो बैंकों से ऋण दिया जाता है, उसके बारे में बैठक हुई थी सभी अधिकारियों के लिए। और जो इस योजनाओं से जुड़े हुए हैं, प्लस क्या है कि 1 तारीख भी आ रही है। वैसे हमारा जो नया साल है वो अप्रैल से होता है, पर क्योंकि 2025 लगने वाला है, इसलिए सफाई व्यवस्था में अभी हमारी टैक्सियां डोर टू डोर जा रही हैं और काफी सुधरी भी है, तो अधिकारियों से उस बारे में भी बातचीत करनी थी। तो सबके साथ यही हुई। और कुछ क्या है कि अभी कई जगह सड़कें जो हैं वो बन रही हैं, तो जो पीडब्ल्यूडी की हैं वो तो अलग है, जो निगम का काम है वो इनको कहा जल्दी कर दें, तो फिर आगे सर्दी ज़्यादा आ जाएगी तो डांबर करने में भी दिक्कत आएगी। तो वो सारे विषयों को लेके बातचीत हुई थी कि किन किन की हमने योजनाएं पूरी करनी है। क्योंकि कल जब केंद्रीय मंत्री जी आए थे तो उन्होंने सारा पूछा था कि भाई अपने जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें हमने क्या क्या कर लिया है, पिछले 2 महीने में कितना हमने किया है। तो उसमें कई जगह से आया कि कुछ दिक्कत फॉर्म वगैरह को लेके थी, तो 1 तारीख से हम कैंप लगा रहे हैं वार्ड वाइज, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्लस जो बैंक के ऋण में दिक्कत आ रही है उसको जल्दी निस्तारण किया जाए। जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसे 2 और लोगों ने मंगलवार को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसी के साथ इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। इसमें एक पूर्व आईएएस भी शामिल है। ये दर्दनाक हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर भांक रोटा के पास 20 दिसंबर को सुबह करीब 5:45 बजे हुआ था।
एसएमएस हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन के मुताबिक अभी भी गंभीर रूप से घायल 4 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इनको मिलाकर 20 का इलाज चल रहा है। इसको अलावा 5 अन्य मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एसीपी बगरू हेमेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार मथुरा के रहने वाले ड्राइवर जयवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि वो 20 दिसंबर की सुबह 5:44 पर रिंग रोड पर जाने के लिए कट से यू टर्न ले रहा था। टर्न लेने के बाद गैस टैंकर को मुख्य रोड की तरफ कर रहा था। इसी दौरान पीछे से किसी बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी। टक्कर से गैस के नोजल टूटने की आवाज आई। तेज आवाज के साथ गैस लीक होने लगी। वो गाड़ी में रखा अपना मोबाइल लेकर कूद गया और अजमेर की तरफ भागा। करीब 200 मीटर आगे ही गया था कि टैंकर में आग लग गई। आग के गोले सड़क पर फैलने लगे थे। हादसे के दौरान गाड़ी में अकेला ही था। इसके बाद वो रिंग रोड पर जाकर रुका और ट्रक मालिक अनिल कुमार को घटना की जानकारी थी। बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने एक बार फिर से पड़ताल आरंभ करते हुए सोमवार रात मृतका के घर और ब्यूटी पार्लर पर पहुंचकर पड़ताल की। पुलिस के साथ परिजन भी थे। जांच अधिकारी एडीसीपी सुनील के पवार के साथ सरदारपुरा पुलिस भी रही। बता दें कि गत अक्टूबर में हुई अनीता चौधरी हत्याकांड के बाद कई दिनों तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सरकार और परिजनों के बीच समझौते के बाद सीबीआई जांच की मांग अभी भी लंबित है। सीबीआई की तरफ से अभी तक जांच को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। हत्याकांड में पकड़े गए मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के अलावा इसमें अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस कमिश्नरेट के झंवर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक होटल पर चाय पिलाने के विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। जैसलमेर हाईवे पर तड़के 3 बजे बदमाशों ने लोरड़ी देजगरा गांव से पहले एक होटल पर चाय पिलाने की बात को लेकर विवाद किया। विवाद बढ़ने के बाद साथियों को बुलाया और फायरिंग करवा दी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई। इसके चलते क्षेत्र में दहशत फैल गई। इस पर गुस्साए हुए ग्रामीणों ने बदमाशों की कार में तोड़फोड़ कर दी। ऐसे में बदमाश कार छोड़कर अन्य कार में बैठकर फरार हो गए। होटल संचालक की तरफ से केस दर्ज करवाया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को घटनास्थल पर कुछ जिंदा और खाली कारतूस मिले। जमा थानाधिकारी मूलाराम चौधरी ने बताया कि जैसलमेर रोड लोरड़ी देजगरा से पहले होटल महादेव है। मंगलवार तड़के करीब 3 बजे 2 ब्रेजा कार में 3 युवक वहां पहुंचे। उस दौरान पड़ोस का एक युवक भी सो रहा था। चाय पीने के लिए कार में युवकों ने आवाज लगाकर उसे उठाने का प्रयास किया। इस पर दोनों में विवाद हो गया। निकटवर्ती झंवर स्थित धवा गांव की सरहद में एक बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की एमडीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस बारे में उसके पुत्र की तरफ से रिपोर्ट दी गई। झंवर पुलिस ने बताया कि धवा गांव निवासी मंगलाराम पटेल अपनी बाइक लेकर धवा गांव की तरफ सरहद से जा रहा था। तभी एक बोलेरो ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर उसे उपचार के लिए एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई। उसके पुत्र मूलाराम पटेल की तरफ से अज्ञात बोलेरो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गाड़ियों के शीशे फोड़ने के 5 आरोपी गिरफ्तार। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। आरटीडीसी होटल घूमर अब और अधिक सुविधाओं के साथ आकर्षक 7 दर्जा वाला 400 से 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला मारवाड़ बैंक्वेट हॉल, साथ ही 75 रूम्स ब्रेकफास्ट सहित 1500 लोगों की क्षमता का मैरिज गार्डन, लाइट, टेंट, कंप्लीट फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, घोड़ी, बैंड, कैटरिंग, सर्विस कैटरिंग और साउंड सहित विवाह पैकेज आपकी जरूरत के अनुसार। 50 और 100 लोगों के लिए बर्थडे एंड कॉकटेल पार्टी की सुविधा हेतु 2 पार्टी हॉल, 100 पैक्स रेस्टोरेंट, 100 लोगों की क्षमता वाली बार, बारबेक्यू के साथ गार्डन रेस्टोरेंट, साथ ही सरस पार्लर, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का काउंटर, 300 से 400 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा, शहर की हार्ट लाइन पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से चंद मिनट की दूरी पर स्थित। एक बार चले आइए आरटीडीसी होटल घूमर, पुराना हाईकोर्ट के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8562081000।
सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पागड़ा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पागड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। रामजी स्वीट्स आपके लिए लाए हैं सर्दी के स्पेशल आइटम्स। गाजर का हलवा, दाल बादाम का हलवा, दूध जलेबी, फेड़ियों की वैरायटी, साथ ही जोधपुर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, रबड़ी के घेवर, मावे की कचौरी और भी बहुत कुछ गिफ्ट पैक, साथ ही शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। तो खाने का लुत्फ उठाइए और चले आइए रामजी स्वीट्स, सब्जी मंडी चौराहा, रातनाड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9460587690 और रामजी स्वीट्स, आस्था हॉस्पिटल के पास, पावटा मेन मंडोर रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414918293। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण स्वच्छता नहीं रखना भी हो सकता है। नगर निगम उत्तर के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। याद रहे, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें। साथ ही कचरा पात्र में डालते समय सूखा कचरा नीले डब्बे में और गीला कचरा हरे डब्बे में डालना सुनिश्चित करें और घर का कचरा एकत्रित कर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। साथ ही अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना जरूर सुनिश्चित करें। स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम का सहयोग
सहयोग करें और जोधपुर को नंबर 1 बनाएं। नगर निगम उत्तर द्वारा जनहित में जारी। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देखकर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखकर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन, वही विशेषताएं वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। महामंदिर थाना पुलिस ने 23 दिन पहले 12 गाड़ियों के शीशे फोड़ने के मामले का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी भोपालगढ़, कापरड़ा और डांगियावास के रहने वाले हैं। ये बनार क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। घटना के बाद सभी किराए के कमरे से सामान लेकर फरार हो गए, जिनको सोमवार को महामंदिर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजेएस स्थित मोहन नगर निवासी सुरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 1 दिसंबर को अज्ञात आरोपियों ने गली में खड़ी करीब 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। उसी रात माता का थान थाना क्षेत्र में इसी तरह की वारदात हुई, जिसमें 4 गाड़ियों में 5 छात्र बनार क्षेत्र में किराए के कमरे लेकर रह रहे थे। क्षेत्र में भी उनका आतंक है। तोड़फोड़ हुई। मामला सामने आने के बाद गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मुखबिर की सूचना से वारदात करने वालों की पहचान कर भोपालगढ़ के अभिषेक सेवर, रामड़ावास कला के रविंद्र सिंह बिश्नोई, डांगियावास के जगदीश, रामड़ावास के यशपाल सोऊ और भोपालगढ़ के आटिया कला त्रिमासी धनराज बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी सारण नगर क्षेत्र पर नांदड़ी क्षेत्र में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, जो बदमाश प्रवृत्ति के हैं। 31 नवंबर को रात के समय आरोपियों ने अपने मोबाइल बंद कर घूमते हुए कृषि मंडी चौराहा पहुंचे, जहां से आरोपी माता का थान स्थित मदेरना कॉलोनी पहुंचे, जहां पर करीब 3 से 4 गाड़ियों के पत्थरों से कांच फोड़े। फिर वहां से भागकर बीजे क्षेत्र में आ गए, जहां पतली गलियों में प्रवेश कर लगातार 12 गाड़ियों में फोड़ कर फरार हो गए। इसके बाद वे नांदड़ी स्थित एक निजी हॉस्टल में जाकर सो गए। सुबह उठकर अपने अपने किराए के कमरे खाली कर फरार हो गए। दिनांक 30/11/2024 को सूचना मिली कि बीजेएस कॉलोनी के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि के समय कुल 12 वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची। उस घटना के संबंध में मौका मुआयना करने के बाद पुलिस द्वारा थाना महामंदिर पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण की तफ्तीश के दौरान श्रीमान सीपी साहब, डीसीपी साहब, एसीपी साहब के निर्देश से एक टीम गठन किया गया। टीम द्वारा बारीकी से सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और अन्य तकनीकी पहलुओं पर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 5 व्यक्तियों द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया, जो कि अज्ञात थे। सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं थे। फिर भी टीम द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के बाद एक रूट चार्ट बनाया गया। रूट के आधार पर उन्होंने लगातार पीछा करते हुए बनार थाना अंतर्गत पता लगा कि एक हॉस्टल के अंदर जाकर रुके हैं। टीम द्वारा वहां पहुंचने पर दबिश दी गई। दबिश देने के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ लड़के जहां रहते थे किराए पे, वो वहां से कमरा खाली करके चले गए। पूछताछ के आधार पर कुछ 5 आरोपियों को उसमें नामजद किया गया, जिनके घर पर लगातार दबिश दी गई। लगातार आरोपीगण वहां से फरार थे। उस घटना में अंजाम देने वाले कुल 5 आरोपियों को पुलिस थाना महामंदिर द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे घटना के संबंध में गहनता से पूछताछ जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। इनके पास से चाकू जब्त किए गए। सदापुरा थाने की एसआई रीना कुमारी ने ओलंपिक टावर के पीछे हाकमबाग क्षेत्र में चाकू लेकर घूम रहे किशन पुत्र नरसिंह थाने के एएसआई रमेश चंद्र ने नेहरू पार्क के पास डी रोड पर चाकू लेकर घूम रहे यासीन पुत्र अब्दुल थाने के हेड कांस्टेबल बजरंग लाल ने सहकार भवन के पीछे चाकू लेकर घूम रहे मोहम्मद शाहरुख उर्फ असीद को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं बासनी थाने के एएसआई पप्पाराम ने सांगरिया फाटा रिको पार्क के पास चाकू लेकर घूम रहे विकास कुमार पुत्र गौरी शंकर सिंह को पकड़ा। तेज गति से कार चलाने और इसके नियंत्रण खोने के बाद हादसे होने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला चांदना भाकर क्षेत्र में देखने को मिला।
यहाँ गली संख्या 16 में देर रात एक कार तेज स्पीड से आई और अचानक ब्रेक लगाने से 2 बार पलट खा गई। फिर ये कार उछलकर पीपल के पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में था। सुरपुरा बाईपास रोड पर एक बाइक को पीछे से आई अन्य बाइक ने टक्कर मार दी। इससे एक बाइक सवार की मौत हो गई, दूसरा मामूली रूप से जख्मी हो गया। इस बारे में मृतक के भाई की तरफ से दूसरे बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मंडोर पुलिस ने बताया कि नागौर बाईपास आंगणवा निवासी 29 साल का दौलाराम पुत्र भंवरलाल अपनी बाइक लेकर सुरपुरा बाईपास रोड से जा रहा था। तब उसकी बाइक को पीछे से आ रही एक अन्य बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे दौलाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। उसके भाई ताराचंद की तरफ से दूसरे बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास का संस्कार केंद्र है। वहीं से राष्ट्र के भावी नागरिक का निर्माण होता है। ये उद्गार जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन में 2 नए हॉल के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विद्यार्थियों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहे। भंसाली ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ उनके भावी जीवन के लिए तैयार करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आवश्यक कदम विद्यालयों द्वारा उठाने की महत्ता पर प्रकाश डाला। विधायक ने महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा 25 गोल्ड सहित कुल 40 मेडल जीतने पर सराहना की। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि राणूलाल राठी, शंकरलाल जांगीड़, पार्षद मंजू कंदारा, मनीष शर्मा आदि भी मौजूद रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर इंक्लूसिव एंड एक्टेबल वर्ल्ड विषय पर जेएनयू की मेजबानी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का मंगलवार को समापन हुआ। संगोष्ठी के दूसरे दिन विकसित भारत 2047 विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी त्रिपुरा के डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अमरजीत कौर, इग्नू के प्रोफेसर सुनील गुप्ता और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के डॉक्टर ओमवीर सिंह पैनलिस्ट थे और एमबीएम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने इस परिचर्चा को मॉडरेट किया। समापन सत्र से पूर्व 2 तकनीकी सत्रों के माध्यम से धारणीय विकास, तकनीकी, कला, मानविकी एवं प्रबंधन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न शोध पत्रों का वाचन किया गया। भारतीय स्काउटिंग की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल आयोजित 5 दिवसीय 6ठी जिला स्काउट रैली का रेलवे स्टेडियम पर मंगलवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ। रेलवे अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद ध्वजारोहण किया। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित उद्घाटन समारोह में स्काउट प्रार्थना, झंडा गीत, स्काउट बैंड डिस्प्ले और फिजिकल डिस्प्ले व जोधपुर, जयपुर व अजमेर, बीकानेर रेल मंडलों के प्रतिभागियों ने अपने प्रदर्शन से समा बांध दिया। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने स्काउट की जिला रैली में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कल्पना माहेश्वरी, महिला कल्याण संगठन जोधपुर मंडल की अध्यक्ष दीपशिखा सिंह व कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि व अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जो भावनाएं थी वही भावनाओं को सीखने के लिए ये भव्य आयोजन भारत स्काउट एंड गाइड का कार्यक्रम होता है और यह अपने रेल परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है हमेशा से। इस मंडल में मैंने पर्टिकुलरली देखा है कि इनकी हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। जो लोग सीनियर यहाँ स्काउट एंड गाइड में रहे हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है बच्चों को और ऐसी रैली को आयोजित करने में हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। सुमित्रा देवी चौधरी की 31वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुमित्रा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के जयवीर चौधरी ने बताया कि भदवासिया 80 फीट रोड आनंद मंगल गार्डन के पास रक्तदान शिविर सुबह 7:15 पर प्रारंभ होगा, जो शाम 5:15 तक चलेगा। शिविर को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस शिविर में राजनेता, समाजसेवी व गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। उन्होंने बताया कि शिविर को सफल बनाने व रक्तदान के प्रति जागरूकता को लेकर 2 दिन पूर्व यात्रा निकाली गई थी। बहन सुमित्रा देवी की 32वीं जन्म जयंती पर
हमारे परियार नगर 80 फुट आनंद मंगल गार्डन के पास में रक्त महोत्सव संपूर्ण होने जा रहा है और सभी प्रदेशवासियों से मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस रक्त महोत्सव को सफल बनावें और भाई जयवीर जो कि इस संस्थान को कम से भी कम नहीं करते 3 साल से चला रहा है, उसका पूर्ण सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें और 25 दिसंबर ने आयोजन बहन सुमित्रा चौधरी जन्म जयंती माते राख्योड़ है और इन्हें सफल बनावे और सभी रक्तदाताओं को अपील है कि आप नए रक्तदाता जोड़ें और हमारा उद्देश्य है हर घर रक्तवीर है उनको सफल बनाए। किसी व्यक्ति में जीने की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वो संघर्ष कर अपनी कमजोरी पर जीत हासिल कर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है। ऐसी एक समाज सेविका थी महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कुसुमलता भंडारी, जिनका सोमवार को निधन हो गया। उनका मंगलवार को विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। इधर उनके निधन से जिले के कॉलेजों में विद्यार्थियों में शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर कुसुमलता हमेशा एक बेहतरीन इंसान के साथ साथ समाज सेवी भी थी। उनका पूरा शरीर पोलियो से ग्रसित था, जिसके कारण उनकी गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 19 दिसंबर को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों दिव्यांग छात्रों को शिक्षित किया, उन्हें जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। उनका संघर्ष, समर्पण और हंसमुख व्यक्तित्व छात्रों के बीच हमेशा बना रहा। उन्होंने बिना स्कूल जाए हाई स्कूल की परीक्षा पास की और फिर लेक्चरर बन गई। दिव्यांगों के लिए शिक्षा और रोजगार की कमी को देखते हुए उन्होंने एक पहल के रूप में प्रज्ञा निकेतन नाम से एक छात्रावास की शुरुआत की। यहाँ दिव्यांग छात्रों को न केवल निःशुल्क आवास और भोजन मिलता है, बल्कि उन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वे लंबे समय तक इस प्रज्ञा निकेतन नेत्रहीन छात्रावास की संस्थापक और मुख्य निदेशक के रूप में कार्यरत रही। कुसुमलता भंडारी को उनकी उपलब्धियों के लिए पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल से सम्मानित होने के साथ ही कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा फिल्म अभिनेता आमिर खान ने भी उन्हें सुपर आइडल का अवार्ड दिया था। फिलहाल लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे धूमधाम से मनाया जाएगा क्रिसमस पर्व। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। अच्छा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। रामजी स्वीट्स आपके लिए लाए हैं सर्दी के स्पेशल आइटम्स, गाजर का हलवा, दाल बादाम का हलवा, दूध जलेबी, फेणियों की वैरायटी, साथ ही जोधपुर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, मावी की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, रबड़ी के घेवर, मावे की कचौरी और भी बहुत कुछ गिफ्ट पैक, साथ ही शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। तो खाने का लुत्फ उठाइए और चले आइए रामजी स्वीट्स, सब्जी मंडी चौराहा, रातनाड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9460587690 और रामजी स्वीट्स
आस्था हॉस्पिटल के पास, पावटा मेन मंडोर रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414918293। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण स्वच्छता नहीं रखना भी हो सकता है। नगर निगम उत्तर के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भाग ले और अपने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प ले। याद रहे, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें। साथ ही कचरा पात्र में डालते समय सूखा कचरा नीले डब्बे में और गीला कचरा हरे डब्बे में डालना सुनिश्चित करें और घर का कचरा एकत्रित कर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। साथ ही अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना जरूर सुनिश्चित करें। स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम का सहयोग करें और जोधपुर को नंबर 1 बनाएं। नगर निगम उत्तर द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें धार्मिक। मसीह समाज का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस बुधवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार रात से गिरजाघरों और चर्च में प्रभु यीशु के जन्म को लेकर खुशियां मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। गिरजाघरों में कैरोल्स गायन हुआ तो वहीं मिडनाइट सर्विस के आयोजन हुए। शहर के विभिन्न चर्च में आकर्षक सजावट की गई और प्रभु यीशु का गांव बसाया गया। शहर के गिरजाघरों को रंगीन रोशनी से सजाया गया। गिरजाघरों और मॉल्स में बड़े क्रिसमस ट्री, क्रिप्स सजाए गए हैं। गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित झांकियां सजाई गई हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। इधर पर्व को लेकर शहर में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बाजार में क्रिसमस की खुमारी छाई रही। दुकानों और मॉल्स में क्रिसमस से संबंधित उपहारों और सजावटी सामान की खूब खरीदारी हुई। सरदारपुरा स्थित सत्संग भवन में इन दिनों भक्ति और श्रद्धा का माहौल है। अवसर है यहाँ आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का। यहाँ वृंदावन के आचार्य श्री कृष्ण किंकर महाराज संगीतमय कथा का वाचन कर रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक कथा वाचन किया जा रहा है। भागवत कथा महोत्सव में डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 156 24+ मनोरंजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सत्संग भवन में मंगलवार शाम से नैनी बारो मारो कथा वाचन शुरू हुआ। यहाँ सूरसागर बड़ा रामद्वारा के संत अमृतराम महाराज कथा का वाचन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला भक्तों ने नैनी बारो मारो कथा का श्रवण किया। डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 156 24+ मनोरंजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसे लोग घर बैठे भी देख सकते हैं। एक बार एक भाई गयो मंदिर में, ध्यान होंजो भाई, एक भाई गयो मंदिर में जान भगवान ने कहे प्रभु मारो मन करे मैं आप रे की चढ़ूं, मारो मन करे मैं आप रे की चढ़ूं, तो आप रे कई चढ़ूं प्रभु, आप रे हार चढ़ूं के आप रे की वस्त्र बीजा ले नऊं के आप रे लाइट लगाऊं के आप रे पंखो लगाऊं के आप रे की भोजन चढ़ूं कि आप रे कई चढ़ूं प्रभु, आप रे कई चढ़ूं। जन भगवान उन्हें कहवे तू जो धन चढ़ाए, जो गहना चढ़ाए, जो भोजन चढ़ाए के वो तो हैंग मारे दियोड़ो ही जाए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में जोधपुर भाजपा की ओर से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने इस आयोजन के मद्देनजर प्रतिपाल सिंह वालेचा को जिला संयोजक और जिला मंत्री महेश व्यास व पार्षद दीपक माथुर को सह संयोजक नियुक्त किया है। कार्यक्रम में छोटे बच्चों को देश के इतिहास और उनके बलिदान के बारे में बताया जाएगा। एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहन के स्रोत के रूप में प्रेरित किया जाएगा। आर्य समाज के क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद के 98वें निर्वाण दिवस के अवसर पर वर्ष 2025 कैलेंडर का विमोचन जोधपुर शहर पूर्व विधायक मनीषा पवार ने किया। पूर्व विधायक पवार ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। वकालत छोड़कर देश धर्म की रक्षार्थ आर्य समाज से जुड़े और संन्यास लेकर अपना जीवन समर्पित किया। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान नारायण सिंह आर्य ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद 6 के परम शिष्य थे।
भारत की गुरुकुल प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। चांदनी चौक पर साइमन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोला। स्वामी श्रद्धानंद से प्रेरित होकर जयनारायण व्यास ने राजस्थान में क्रांति का बिगुल बजाया। कन्या गुरुकुल को भी प्रोत्साहन दिया। अध्यक्ष भंवरलाल आर्य ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस के अवसर पर आर वीर दल राजस्थान के द्वारा वर्ष 2025 के कैलेंडर का क्रांतिकारियों की जीवनी से प्रेरित होकर छपवाया गया, जिसका विमोचन कराया गया। बात पोलो की। 25वीं जोधपुर पोलो सीजन में मंगलवार को महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप टूर्नामेंट के दूसरे दिन 2 मैच खेले गए। पहला मैच वी पोलो और इंडियन नेवी के बीच खेला गया। एक तरफा रहे इस मुकाबले को वी पोलो ने इंडियन नेवी को 2.5 के मुकाबले 7 गोल कर 4.5 गोल के अंतर से जीता। वी पोलो टीम की ओर से खेलते हुए नमित मेहता ने पहले चक्कर में 1 गोल, डीनो धनखड़ ने पहले व तीसरे चक्कर में 1 गोल किया। 2 हैंडीकैप खिलाड़ी हूर अली ने भी पहले चक्कर में 1 और टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी अर्जेंटीना के 6 हैंडीकैप खिलाड़ी सैंटियागो मारम्बियो ने दूसरे चक्कर में 1 व तीसरे चक्कर में 2 गोल कर मैच का एक तरफा कर दिया। मुकाबले में आधे गोल की शुरुआती बढ़त के साथ खेलते हुए इंडियन नेवी की ओर से अभिमन्यु पाठक ने दूसरे चक्कर में 1 गोल व कैप्टन एपी सिंह ने तीसरे चक्कर में 1 गोल किया। दूसरे मैच में दोनों ही टीमों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। 1.5 गोल की शुरुआती बढ़त के साथ खेलते हुए धारीवाल टाइगर्स टीम के सैयद शमशेर अली ने अकेले सभी 6 गोल किए। शमशेर ने पहले व दूसरे चक्कर में 1-1 गोल, तीसरे व चौथे चक्कर में 2-2 गोल किए। मुकाबले में जोधपुर टीम के 2 हैंडीकैप खिलाड़ी ध्रुवपाल गोदारा का खेल भी सराहनीय रहा। ध्रुवपाल ने दूसरे व तीसरे चक्कर में 1-1 गोल व चौथे चक्कर में लगातार 3 गोल किए। मैच के अंतिम क्षणों में जब धारीवाल टाइगर्स आधे गोल से आगे थी, तब जोधपुर टीम के ध्रुवपाल ने 60 यार्ड पेनल्टी से गोल कर जोधपुर टीम को बढ़त दिलाते हुए जीत दिला दी। टीम के अन्य खिलाड़ी अंगद कलान ने पहले चक्कर में 2 गोल व 4 हैंडीकैप खिलाड़ी गोंजालो येंजोन ने पहले चक्कर में 1 गोल किया। Salim marking Dhruvi, but Dhruvi attempted under the neck doesn't connect as he was hoping. Good enough, however, because it is Dhrupal Godara still in possession. Followed closely by Salim Azmi. Dhruvi on that tray. Salim pumping Dhruvi, but Dhruvi attempting that under the neck gives it the direction little to the left. The ball a little wide. Is that going to stay in? And it is Niklendra Singh. Niklendra brings the ball in. राजस्थान की 14 वर्षीय नेटबॉल छात्र वर्ग टीम में जोधपुर के आदित्यवर्धन सिंह आमला का चयन हुआ है। आदित्यवर्धन जोधपुर के मयूर चौपासनी विद्यालय की कक्षा 8वीं के छात्र हैं। आदित्यवर्धन ने बताया कि हमारा लक्ष्य राजस्थान नेटबॉल टीम को राष्ट्रीय स्तर पर विजय दिलाकर अपने प्रदेश और जिले का नाम रोशन करना है। राजस्थान की 14 वर्षीय छात्र वर्ग की नेटबॉल टीम 25 से 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के कोरबा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रविवार को बाड़मेर से रवाना हुई। खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैंप रविवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णपाल सिंह रानीगांव के देखरेख में संपन्न हुआ। राजस्थान टीम को प्रशिक्षक क्षेत्रपाल सिंह भाटी, प्रवीण सिंह सोझा और कमलेश सिंह ने तैयार किया है। बात मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को हुई सीजन की पहली बारिश मावठ के कारण शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। दिन में शीतलहर चली, इससे विदुरन बढ़ गई। मंगलवार को गंगानगर, चूरू, पिलानी में दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। वहीं जोधपुर सहित जयपुर, अलवर, सीकर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। 26 दिसंबर से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। 27 दिसंबर को जयपुर सहित 27 जिलों में बारिश होने का अलर्ट है। जैसलमेर में भी सुबह से 10 बजे तक हल्की धुंध छाई रही। सुबह कोहरा घना था। जैसलमेर का सोनार किला धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक सर्दी का असर रहने की संभावना जताई है। अलवर और आसपास के इलाके में रविवार को हल्की बूंदाबांदी के बाद मंगलवार सुबह ग्रामीण इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी 50 मीटर में भी कम रही। बादल भी छाए हैं। अंत में आइए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं बुलेटिन की खास खबरों पर। दिशा की बैठक में पाली सांसद ने जताई नाराजगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को दूर करने के निर्देश। जयपुर हादसे के मृतकों की संख्या हुई 15। गैस टैंकर का चालक पहुंचा पुलिस थाने की जा रही पूछताछ। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में पुलिस ने फिर शुरू की जांच। परिजनों की मौजूदगी में घर और ब्यूटी पार्लर की तलाश। जमा थाना क्षेत्र में चाय पिलाने के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग। गुस्साए ग्रामीणों ने की बदमाश की कार में तोड़फोड़। भारतीय स्काउटिंग की 75वीं वर्षगांठ। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर 5 दिवसीय छठी जिला स्काउट रैली।
और मसीही समाज उल्लासपूर्वक मना रहा क्रिसमस, आकर्षक रोशनी से नहाए शहर के गिरजाघर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। रूखी सूखी कटी फटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन, वही विशेषताएं वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है।